हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा सल्फाडीमिडीन एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में कि जो सल्फाडीमिडीन एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन पशुओं में क्या काम करता है, कौन सी डिजीज़ में उस इंजेक्शन को लगाना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, बड़े पशु में कितनी डोज है, छोटे पशु में कितनी डोज है। रही बात इस इंजेक्शन के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, यदि और इसके क्या बेनिफिट्स भी हैं, और यदि कौन से रोगों के अंतर्गत आप अपने इस इंजेक्शन को लगाएंगे तो आपके पशु में फ़ायदे होंगे, और यदि प्रेग्नेंट पशुओं को लगा सकते हैं या नहीं, दुधारू पशुओं को दे सकते हैं या नहीं, पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो के अंतर्गत सल्फाडीमिडीन इंजेक्शन के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पर इस प्रकार के बहुत ऐसे क्वेश्चन क्यूरीज आ रही थी कि सर सल्फाडीमिडीन इंजेक्शन के बारे में हमें डिटेल से बताएं। वैसे सल्फाडीमिडीन बोलस के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंतर्गत आपको सल्फाडीमिडीन एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में बताया जाएगा। जिस तरह से ये इंजेक्शन है सल्फाडीमिडीन, जिसके अंतर्गत साल्टो सल्फाडीमिडीन, जिस प्रकार से मार्क का है अदर जो कंपनी है, जिस प्रकार से लेनको का आता है, अदर कंपनी का आता है जिसके अंदर सल्फाडीमिडीन हो, और जिसके अंतर्गत 33.3% यानी 333 mg पर ml सल्फाडीमिडीन हो। तो ये इंजेक्शन आप कौन से पशुओं में, कौन से रोगों के अंतर्गत, देखो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आपके पशु में जिस प्रकार से डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाता है, पेचिस हो जाता है, तो उसके अंदर ही आप सल्फाडीमिडीन जो वेटरनरी स्टैंड देख रहे हैं, ज़्यादातर इस रोग के अंतर्गत ही सल्फाडीमिडीन का प्रयोग किया जाता है। बट इसके अलावा भी अन्य रोग हैं, उसके अंदर भी इस सल्फाडीमिडीन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा दस्त कर रहा है, बहुत पतला कर रहा है, डायरिया कर रहा है, डिसेंट्री की शिकायत हो गई है, तो आप एक्यूट स्टेज के अंतर्गत, ये क्या है, एक्यूट स्टेज के अंदर यदि आपका पशु इस तरह की यदि दिक्कत कर रहा है तो आप तुरंत सल्फाडीमिडीन इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि यदि क्रोनिक स्टेज में यदि आपका पशु चला जाए, लंबे समय तक यदि आपका पशु दस्त है, डायरिया है, खूनी यदि कर रहा है, 2 से 4 दिन 5 दिन यदि ज़्यादा निकल गए हैं, तो उस स्थिति के दौरान आप सल्फाडीमिडीन जो अकेली आती है इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखो, उस स्थिति के दौरान आपके पशु में जो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, आपके पशु के शरीर के अंदर जो पानी की कमी है वह आपके पशु में होना स्टार्ट हो जाती है। तो पानी की कमी यदि स्टार्ट होना हो जाती है तो उस स्थिति के दौरान आप सल्फाडीमिडीन और लगाएंगे तो आपके पशु के शरीर के अंदर पानी की कमी और होगी, और कमी होगी तो आपके पशु और फीड में जाएगा, आपका पशु और कमज़ोर होगा, और आपके पशु में डायरिया रुकने के बजाय ज़्यादा हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आ गई होंगी कि कौन सी स्थिति में आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक्यूट स्टेज यदि आपके पशु में डायरिया हो गया, सल्फाडीमिडीन आप प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी सल्फाडीमिडीन ही होती है। इसके साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एचएस है, हेमोरोजिक सेप्टिसेमिया यानी गलघोटू, यदि आपके पशु में यदि रोग हो गया है, गले के नीचे सूजन आ गई है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप सल्फाडीमिडीन इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यदि मूत्र नलिका से संबंधित यदि संक्रमण यदि आपके पशु में हो चुका है, तो आप उस स्थिति के दौरान भी सल्फाडीमिडीन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। मूत्र नलिका में संक्रमण किसी भी तरह की हो सकता है, रुक के पेशाब कर रहा है, नहीं कर रहा है, या अदर इन्फेक्शन यदि आपके उसके ब्लड आ रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप सल्फाडीमिडीन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। थनैला रोग के अंतर्गत यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस हो गया है, थनैला हो गया, तो उसके अंतर्गत भी आप सल्फाडीमिडीन एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये एंटीबायोटिक होती है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर काम करती है। इसलिए कोई भी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, जब भी आप ये सल्फाडीमिडीन एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि आप पशु में प्रयोग करते हैं तो उसके साथ आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन कभी भी साथ में न लगाएं, जो मैं बहुत सी वीडियो में भी आपको बताता हूं। अब कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं, कौन सी एंटीबायोटिक होती हैं, उनके बारे में यदि आपको डिटेल से वीडियो चाहिए तो आपको मैं डिटेल से बता दूंगा कि ये एंटीबायोटिक हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। इनको कभी भी आप एक साथ पशु में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि यदि 2 ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आप पशु में प्रयोग करते हैं तो आपके पशु में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इस तरह की बातें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। यही बातें हैं इस वेट पेट एंड कैटल चैनल की, जो आपको गहराइयों में
लेकर के किसी भी इंजेक्शन के बारे में या कोई भी प्रोडक्ट हो या लिक्विड एंटीबायोटिक वो पूरी डिटेल से बताता है। इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को आप स्किप करके मत देखा करो, पूरा देखा करो। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से श्वास नली से संबंधित यदि कोई रोग है या निमोनिया की यदि आपके पशु में शिकायत हो जाती है तो भी आप इस इंजेक्शन सल्फाडिमिडिन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी प्रकार से इस सल्फाडिमिडिन इंजेक्शन का प्रयोग आप जिस प्रकार से मेट्राइटिस है, गर्भाशय में सूजन आ जाती है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से एक्टिनोबेसिलोसिस यदि आपके पशुओं की जब जीभ हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, जहाँ तक मैंने बताया इन रोगों के अंदर प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन जिस प्रकार से गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, यदि इस तरह के यदि पशु में आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। अब रही देखो इसकी बात डोज की। डोज इसकी बताऊँ तो स्टैंडर्ड डोज होती है वो तो बहुत ज़्यादा इसकी हाई होती है, जिस प्रकार से 50 से 100 mg पर kg बॉडी वेट इसकी डोज होती है। बट यदि ml में निकल के बताऊं तो 3 से 6 ml पर 10 kg बॉडी वेट। लेकिन इस तरह की डोज यदि आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपके पशुओं की डोज हो सकती है, क्योंकि आपके पशुओं का सही डायग्नोसिस आपके पशुओं का हो नहीं पाता है, तो ये डोज मैं आपको रिक्वायरमेंट नहीं करूँगा। लेकिन इसकी डोज सल्फाडिमिडिन की यही होती है जो 333 mg पर ml के अंतर्गत आती है उसकी डोज। इस तरह से यदि हम डोज लगाएं तो 500 kg के जो लगभग पशु हैं उनके अंतर्गत 100 ml का जो ये इंजेक्शन है 50 से 100 ml पूरे का पूरा इंजेक्शन लग जाता है। बट आपको यदि पशु में इस इंजेक्शन को लगाना है तो 15 से 20 ml या 25 ml तक ही इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएं। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। कई यदि आपके जो वेटरनरी डॉक्टर हैं वो पशु की स्थिति है उसको देखते हैं कि कंडीशन क्या है, क्या इसको इतनी डोज देनी चाहिए, तब इसकी डोज 50 ml तक दी जाती है। लेकिन वह डोज आपके जो पशु चिकित्सक हैं वही इस डोज को रोग को देख करके डोज को घटाया या बढ़ाया जाता है। लेकिन मैंने आपको स्टैंडर्ड डोज भी बताई है। रही बात यदि इसका विथड्रॉल पीरियड दूध में 7 दिन और मांस में 14 से 28 दिन तक इसको ध्यान में रखना होता है। रही बात इसको प्रेग्नेंट पशु को, प्रेग्नेंट पशु में भी आप सल्फाडिमिडिन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप लंबे समय तक आप प्रयोग नहीं करें। एक बार और बताना चाहता हूं कि सल्फाडिमिडिन जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग आप 3 दिन से ज़्यादा आप पशुओं में न करें। फर्स्ट दिन ज़्यादा डोज दी जाती है, सेकेंड दिन उसकी हाफ डोज और थर्ड दिन उसकी हाफ डोज, इस तरह से इसकी डोज है वह दी जाती है। यदि भेड़ बकरियों में देना चाहते हो तो आप 5 से 7 ml या 10 ml तक आप सल्फाडिमिडिन जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है इसका प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन जो मैंने बताया कि आप लंबे समय तक आपको नहीं देना है, इससे क्या है कि आपके पशुओं की भूख कम लेना, दुधारू पशुओं का दूध कम हो जाता है। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कमजोरी में है, कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुका है, तो उस स्थिति के दौरान तो आपको सल्फाडिमिडिन का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। उस बात का ध्यान में रखना है, वरना सल्फाडिमिडिन आपके पशुओं के लिए जानलेवा साबित भी हो सकती है। और वैसे यदि आप एक्यूट स्टेज में लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आपके पशु में देखने को मिलता है। रही बात इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो मैंने बताया कि ज़्यादा दिनों में। रही बात इससे रिएक्शन भी आपके पशु में हो सकता है, आपके पशुओं को एलर्जी भी आपके पशु में हो सकती है। जब आपके पशुओं को यदि सल्फाडिमिडिन का इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं और आपके पशु में रिएक्शन हो जाए, जगह जगह पर चकते दाने हो जाएं आपके पशुओं में, तो उस स्थिति के दौरान सल्फाडिमिडिन इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। उसके बाद में उसका दूसरी एंटीबायोटिक चेंज कर देनी चाहिए। ये भी इसके साइड इफेक्ट है। नहीं साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो आप प्रयोग कर सकते हैं। ये इस रूट क्या है, इंट्रामस्कुलर भी इसे लगाया जाता है, इंट्रावीनस भी और सबकटेनियस, तीनों रूट से इस एंटीबायोटिक का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में सरल और सटीक भाषा में बताने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कितनी डोज, क्या साइड इफेक्ट, कौन सी डोज कितनी आपके पशु में देनी चाहिए, कौन से पशुओं को देने पर आपके पशु में अच्छा बेनिफिट होता है। दुधारू पशुओं को यदि आपको दूध देंगे तो दूध में भी इस एंटीबायोटिक का असर देख पाएंगे।
अब देखो ये वीडियो अच्छी लगी नीचे आगे आप कमेंट में लिखिए मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए चैनल पर ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।